एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उनका बेटा नालायक था, कामचोर था। वो काम धंधा नहीं कर रहा था, बस गांव में इधर से उधर घूमते रहता था। एक दिन उस बूढ़ा आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने के सोचा। अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर जो अलमारी रखी हुई है उसमें घड़ी रखी हुई है, जाओ उस घड़ी कर लेकर आओ। लड़का उस घर के अंदर गया और अलमारी में से घड़ी निकालकर बाहर लेकर आया। फिर उसके पिताजी ने बोले, एक काम करो, इस घड़ी के बाजार में लेकर जाओ और बाजार में जितने लोग मिलेंगे उन सब से इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। अब वो लड़का घड़ी को लेकर बाजार चला गया और बाजार में जितने सारे लोग मिले उन सब से बारी बारी करके उस घड़ी का कीमत पूछने लगा। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000 रुपया बताई और किसी ने 800 रुपया बताई। सभी लोग ने उस घड़ी का कीमत अलग अलग बताई। वो लड़का अपने पिताजी के पास वापस आया और कहा कि पिताजी, इस घड़ी की कीमत सभी लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग लगाई। किसी ने 500 रुपया लगाई, तो किसी ने 800 रुपया लगाई, तो किसी ने 1000। सभी लोग अपने अपने हिसाब से इस घड़ी का कीमत लगाई। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, जहाँ से घड़ी लाए हो वहाँ पर ले आके फिर से रख दो और जाओ। अब अगले दिन वो बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को फिर से वापस बुलाया और कहा, जहाँ से घड़ी लाए थे फिर से घड़ी कर लेकर आओ और आज भी इसे बाजार में लेकर जाओ। आज भी बाजार में जितने सारे लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसका कीमत पूछ कर आना। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिताजी उनसे क्या करवाने वाले थे। वो दुखी मन से घड़ी को लेकर बाजार की ओर जाने लगा और वह सभी लोगों से घड़ी में जो समय चल रहा था उसका कीमत पूछता है। लोगों को लगा कि ये लड़का मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है। कल ये लड़का घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय के पूछने आ गया। वहाँ से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग तो उसके बात पे हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है, सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह एक बूढ़ा आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था उस दुकान पर। तभी वो बूढ़ा आदमी के दुकान पर जाता है। जो बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। उस लड़के के सवाल सुनकर वो बूढ़ा आदमी समझ गया कि ये लड़का क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय की कीमत तुम पूछ रहे हो ना, इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपया देकर अपने ज़िंदगी का एक सेकेंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। टाइम के एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उन समय को किन चीज़ों में गुजार रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास एक जैसा ही समय मिलता है। सभी के पास 24 घंटे मिलते हैं, चाहे गरीब के भी चाहे अमीर के भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने उन एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उन बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उन लड़के के आंखें खुल गई, मानो एक बड़ा सा बदलाव आ गया। वह फिर अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उनसे सारी बातें बताई। उस दिन से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। तो गाइज, कहते हैं ना कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर इसे तुम एक बार गंवा देते हो तो तुम इसे कभी वापस नहीं पा सकते। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। और आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि यूट्यूब ने और लोगों तक पहुंचा सके। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।